आप सभी को नमस्कार। हमने कुछ सवाल कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे सवाल में थे। कल एक वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो थोड़ा सा आधा रुक गया। जो सवाल स्टार्ट करते ही वीडियो थोड़ा सा खत्म हो गया। हमने इस वीडियो को एक बार फिर बनाया है, ठीक है। आज हम तीसरा, चौथा और 8.3 का इंट्रोडक्शन हमको आज करना है, ठीक है। कैसे करते हैं आप देखिए एक बार कि आपको दिया गया है कि 10 a प्लस बी का मान √3 है, और कहा गया 10 a माइनस बी का मान 1/√3 है। इसमें आपका a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए, जहां a और b को जोड़ने पर, जब आप a और b को जोड़ोगे तो उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा और इक्वल होना चाहिए। 90 से छोटा होगा चलेगा, लेकिन ठीक है। और इसने कहा कि a है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्लास 9 की जो विलोपन विधि है, जिसमें हम दो समीकरणों को जोड़ते हैं, तो वो आना चाहिए हमको, ठीक है। इसके बाद एक हमने इससे पहले एक सारणी बनाई थी, उस सारणी की जो वैल्यू है, कोण है, वो सारे याद होने चाहिए, ठीक है। चलो हम एक एक करते हैं इसको। आपको कहा है 10 a प्लस बी का मान कितना है, √3। 10 a प्लस बी की जो वैल्यू है वो √3 दे रखी है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 a प्लस बी बराबर √3। 10 में किसका मान है, तो 10 में √3 है, वो 10 60 डिग्री का मान है। तो जो आपने मान जहां से भी लिखा है उसको वहां पर लिख दीजिएगा आप, चूंकि एस बिकॉज वाले पार्ट में कि हमने √3 को 10 60 डिग्री लिखा है, ठीक है। इसके बाद 10 a प्लस बी का मान होता है 10 60 डिग्री। आप देखो, अब ये 10 यहाँ आएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, उससे तो आप 10 से यहाँ से यहाँ काट दो, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी अपने पास, तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू होगी 60 डिग्री। आप उसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसके बाद देखो 10 a माइनस बी, 10 a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। इसी की तरह 1/√3 किसका मान है 10 के अंदर, तो 10 a माइनस बी बराबर ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान है। तो जो मान है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि हमने 1/√3 को क्या लिखा, 30 डिग्री। हमने 1/√3 को 30 डिग्री का, और ये हो गई अपनी, अब इक्वेशन आ जाएगी 10 से 10 कर गया, यहाँ पर बचा a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी बराबर यहाँ पर बचा 30। तो a माइनस बी का मान कितना होता है 30, तो यहाँ पर कर दिया हमने इक्वेशन 2। a माइनस बी का मान हमारे लिए कितना होता है 30 डिग्री। अब समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब देखो यहाँ पर भी a सेम है, यहाँ b प्लस का है, b माइनस का है, तो आप विलोपन विधि लेंगे या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 क्या कहती है, a प्लस बी बराबर होता है 60 डिग्री, और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। इन दोनों समीकरणों को आपको जोड़ना है। जब आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो a प्लस बी का मान देखो, a और a जुड़ गया तो 2a हो गया, प्लस का b और माइनस का b जुड़ेंगे तो दोनों कट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटाना है आपको। तो यहाँ पर घटाने पर ये तो हो गया 0, और 60 और 30 डिग्री हो गया अपने पास 90। तो यहाँ पर 2a का मान हो गया 90, तो 1a का मान हो जाएगा 90/2। 2 के पार्ट से आप 90 को काटोगे तो a का मान आएगा 45 डिग्री। a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। अब a का मान तो आ गया, हम इसलिए कहा हमको b का मान भी निकालिए। तो a के मान को आप समीकरण 1 में रखो तो भी और समीकरण 2 में रखो तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको करता हूँ a का मान समीकरण 1 में रखने पर,
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या कहती है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान अपने पास है 45 डिग्री, तो 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो आप प्रतिस्थापन विधि से b का मान निकाल लीजिए, b का मान कैसे निकालेंगे, b तो यहाँ रह गया, 60 उस तरफ हो गया, ये 45 डिग्री उस तरफ जाएगा तो माइनस का 45 डिग्री, तो b का मान हो गया 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री, ठीक है। ये a का मान और ये हो गया b का मान, तो ये a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। अब जब आप a और b को जोड़ो तो 45 और 15 हो गए 60 डिग्री। अब 60 डिग्री देखो a प्लस b मान मतलब ये 45 और 15 हो गए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री देखो 0 से तो बड़ा है और 90 या 90 से छोटा है, और a का मान 45 और b का मान 15, मतलब ये भी शर्त पूरी होती है कि a का मान 45 है, b का मान 15 है, तो देखो ये बड़ा है इससे, और a और b की वैल्यू भी हमने ज्ञात कर ली, ठीक है। हमारा जो चौथा सवाल है इसमें यूं कहा है कि आपको सत्य या असत्य बताना है, ठीक है, कि सत्य है कि असत्य जो लिखा हुआ है वो, इसने कहा है कि sin a प्लस b, क्या उसको आप sin a प्लस sin b लिख सकते हो, या sin a प्लस b को sin a और sin b लिख सकते हो। देखो बीज गणित में यह काम है बहुपद में, जैसे मैंने आपको लिखा 2x प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो कि 2x प्लस 2y, तो क्या यही नियम इसमें लागू होता है। तो आइए देख लेते हैं, एक उदाहरण की सहायता से हम इसको देखते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है। देखिए a प्लस बी, मैं यहाँ a की जगह कोई कोण मान लेता हूँ, मान लो 30 डिग्री, और b की जगह भी कोई कोण मान लो 60 डिग्री, आप कुछ भी मान लो, ठीक है। अब देखो sin a प्लस बी, तो यहाँ हो गया 30 और यह हो गया 60, कितना हो गया ये 90 डिग्री। तो sin 90 का मान होता क्या होता है, sin 90 का मान होता है 1। क्या ये अगर मैं a की जगह यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर हो गया 30 डिग्री और यहाँ पर हो गया 60 डिग्री। sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस sin 60 का मान होता है √3/2। क्या इन दोनों को जोड़ो तो नीचे जो हो गया 2, 1 प्लस √3, ठीक है। इसको जोड़ने पर, जब आप इसको जोड़ते हो तो 1 प्लस √3/2 आ रहा है, और इसको यहाँ पर 1 आ रहा है, क्या 1 और ये दोनों बराबर है, तो कभी नहीं होते, तो ये नियम इसमें लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये असत्य है, ये हो गया असत्य, ठीक है। पहले के असत्य होने का कारण क्या है, ये है आप कोई भी कोण इसके अंदर रख दो, अगर वो बराबर आते हैं सत्य, नहीं आते तो असत्य है। फिर कहा सेकंड में थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो आप थोड़ी सी सारणी याद करो, हमने साइन 0 का मान लिखा था 0, साइन 30 का मान लिखा था 1/2, साइन 45 का मान लिखा था 1/√2, यहाँ पर फिर साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान लिखा था 1। मतलब आप देखो कि 0 है, ये 1/2 है, यानी 0.5 है, ये होता है 1/√2, और √2 का मान होता है 1.4142, मतलब ये जस्ट देखो बढ़ ही रहा है, इससे बड़ा ये होता है और इससे बड़ा ये होता है, मतलब देखो ये 0 से 1 की ओर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ आप अगर 30 डिग्री करो तो क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ ये मान बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया अपने के लिए सत्य, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो cos थीटा का मान क्या है, जस्ट इसका उल्टा था, ये 1 था, फिर ये √3/2 था, 1/√2 था, 1/2 था और 0 था, कुछ इस प्रकार के मान थे। तो इसमें थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, तो नहीं, क्योंकि ये 1 है, ये तो यहाँ पर थीटा में 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे वृद्धि होती है, यहाँ पर ये मान घट रहा है, तो ये अपने लिए क्या हो गया असत्य, ठीक है, क्योंकि वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है, ठीक है। थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, कभी ये दोनों, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 30 डिग्री और यहाँ पर भी लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है, थीटा के सभी मान पर। तो यहाँ पर साइन थीटा का साइन 30 का मान होता है 1/2, लेकिन यहाँ cos 30 का मान होता है √3/2। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, थीटा के सभी मानों के लिए ये दोनों कभी बराबर नहीं होते, अर्थात ये क्या हो गया हमारे लिए असत्य, ठीक है। a बराबर 0 पर क्या cot a का मान परिभाषित नहीं है, तो आप थोड़ा मान याद रखिए कि सबसे पहले
हमने tan का मान ठीक है क्या लिखा था, tan का मान लिखा था हमने 0, 1/√3, 1/√3 और अपरिभाषित। फिर हमने cot का मान क्या लिखा था, cot का मान इसको जस्ट उल्टा लिखा था, ये अनंत यहाँ लिखा था, √3 यहाँ लिखा था, 1 यहाँ लिखा था, 1/√3 यहाँ लिखा था और 0 यहाँ लिखा था। तो a बराबर 0, देखो cot 0 यहाँ पर क्या मान है 0 डिग्री, तो cot 0 के लिए क्या है अपरिभाषित है, तो cot 0 पर cot a का मान अपरिभाषित है। यहाँ पर या देखो अपरिभाषित बोला, परिभाषित नहीं बोलो, बात तो एक ही है। तो यह अपरिभाषित मतलब ये क्या हो गया, सत्य है, ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह सत्य और असत्य है, जिसमें पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा सत्य है। ठीक है, तो कारण ये है उसको देने का। ठीक है, और इसके साथ ही 8.2 एग्जाम्पल के साथ तो ये 2 ही सवाल केवल बाकी थे, कंप्लीट होते हैं हमारे। इसके बाद हम 8.3 को पहले हम परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सारे मान यानी पूरक कोण कहाँ से आए हैं, और उसके बाद हम उसी के साथ उसके क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।